ध्यान से सुन लीजिए। 3 ऐसे पॉइंट बताऊँगा, अगर आपकी दुकान में कोई भी बंदा उन पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहा है, तो आपकी दुकानदारी 100% फेल हो जाएगी। हर कैटेगरी के आइटम की एक प्राइस होती है कि मेरे को इस कैटेगरी में 5% मुनाफ़ा लेना है, इस कैटेगरी में 10% मुनाफ़ा लेना है, इस कैटेगरी के अंदर 20% मुनाफ़ा लेना है, या जहाँ से कोलगेट निकलती है वो बहुत छोटा आता था और आजकल देखिए बहुत बड़ा आता है। बोले ये बढ़ा देंगे अगर आप, तो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा यूज़ होगा, और ज़्यादा यूज़ होगा तो ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन आप ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा यूज़ होगा तो अपने आप आपकी सेल बढ़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। थोड़ा सा देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि आज सर कैसे बैठे हैं, कैसे नहीं बैठे हैं, एकदम सही बैठे हैं। कपड़े वाले का धंधा करने का तरीका ही यही है, पुराना तरीका। आज ज़माना बदल गया है, लेकिन पहचान जो कपड़े की है वो गद्दी से होती है। गद्दी इसीलिए बोला जाता है इसको कि गद्दी बिछी हुई रहती है, गद्दी पे बैठ के कस्टमर के साथ डीलिंग करी जाती है। ये कपड़े के बिज़नेस की सबसे पुरानी पहचान अगर कोई है तो ये गद्दी ही है। आप मेरे वीडियोज़ के अंदर भी देखते होंगे, लगभग 2011-12 के जो वीडियोज़ हैं, 12-13 के जो वीडियोज़ मेरे पहले के हैं, वो मैं गद्दी पे बैठ के ही बनाया करता था, डीलिंग ही वैसे होती थी। लेकिन आज ज़माना थोड़ा-थोड़ा बदल रहा है, लेकिन आज भी ये ट्रेंड तो चलता ही चलता है। जो पुराने टाइप के कस्टमर हमारे वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो होलसेल वाले हैं, उनका तरीका यही है, वो सैंपल देखते हैं, एक-एक सैंपल बैठ के ऐसे आते हैं, बैठ जाते हैं, लाओ दिखाओ जी सेठ जी, क्या है आपके पास, क्या डिज़ाइन नहीं आई है, कैसे आई है? तो इसलिए मैंने कहा आज एक वीडियो आप लोगों के लिए थोड़े पुराने तरीके से बता दूँ। पुराने कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिनको अगर आप अपनी दुकानदारी के अंदर यूज़ करते हैं, आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं? मतलब अगर वो कहीं न कहीं आपकी भी दुकानदारी में आपने अपना रखे हैं, तो आपकी दुकानदारी को फेल होने से कोई नहीं रोक सकेगा दोस्तों। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए। 3 ऐसे पॉइंट बताऊँगा, अगर आपकी दुकान में कोई भी बंदा उन पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहा है, तो आपकी दुकानदारी 100% फेल हो जाएगी। और कहीं भी आपको लगता है कि ये पॉइंट कहीं न कहीं यूज़ हो रहे हैं हमारी दुकान के अंदर, चाहे आपके चाय पानी पिलाने वाले से लेकर के आपके ऊपर से ऊपर सेठ जी जो हैं, सीईओ जो हैं, या जो भी आपके सबसे ऊपर होते हैं, वीपी होते हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट के अंदर, और चेयरमैन होते हैं, अगर कोई भी इनमें से ये 3 पॉइंट्स में से कोई भी 1 पॉइंट यूज़ कर रहा है या तीनों ही पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, तो 100% आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपकी दुकानदारी को कम होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो नोट कर लीजिए, सबसे पहला पॉइंट कपड़े के बिज़नेस से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं कपड़े के बिज़नेस की बात करता हूँ। बाकी बिज़नेस मुझे पता नहीं है उन लोगों के लिए ये किस तरीके से काम करता है या नहीं करता है। मुकेश अंबानी अपने ज़मीन में से तेल निकालते हैं और उसको जो मर्ज़ी आए रेट में बेच देते हैं, वो एक अलग बात है दोस्तों। मैं उस धंधे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने एसएमईज़, जो छोटे-छोटे व्यापारी होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। प्राइस स्ट्रैटेजी को लेकर के। प्राइस स्ट्रैटेजी लेकर के बोलने का मेरा तरीका है, बोलने का मेरा कारण है, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उसके बेचने का जो प्राइस होता है, वो फिक्स प्राइस रखिए। वो एक व्यवस्थित प्राइस रखिए। एक क्या है, हर कैटेगरी के आइटम की एक प्राइस होती है कि मेरे को इस कैटेगरी में 5% मुनाफ़ा लेना है, इस कैटेगरी में 10% मुनाफ़ा लेना है, इस कैटेगरी के अंदर 20% मुनाफ़ा लेना है, या जो भी मुनाफ़ा आपको लेना है, वो एक फिक्स टारगेटेड रखें। कई लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैं अभी सबके लिए बात कर रहा हूँ, आया प्रोडक्ट देखते हैं हाथ में लेकर के, अरे यार ये तो 500 में बिक जाएगा, ठीक है, इसका 500 रख दो। अरे यार ये तो 700 में बिक जाएगा, ये 800 में बिक जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कॉस्टिंग देखनी है अपने प्रोडक्ट की, क्या कॉस्टिंग आई है और मेरी दुकान के इतने खर्चे हैं, इन खर्चों को बात करने के बाद में मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। वो तरीका आइटम की रेट निकालने के अंदर आपको लागू करना चाहिए। इसको बोलते हैं मुनाफा लेना।
और जो 500 का 700 करता है, 700 का 1000 करता है, उसको बोलते हैं मुनाफाखोरी। तो दोस्तों बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, मुनाफा रखिए दुकानदारी में, लेकिन मुनाफाखोरी बिल्कुल मत कीजिए। तो ये सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है, जो अगर आप इस पे काम नहीं करते हैं, अगर आपका बंदा भी इस तरीके से रेट कोई निकालता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट कोई इस तरीके से रेट निकालता है, या आपका कोई वीपी, टीपी, सीपी जो भी होते हैं कॉरपोरेट के अंदर, तो आपकी दुकानदारी को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर कहीं भी किसी भी कोने में दुकानदारी में किसी के दिमाग में अगर ये चीज़ है, तो आज ही उसको साफ करके निकाल दीजिए, आपकी दुकानदारी में 4 चांद लग जाएंगे। और अगर कहीं किसी कोने में रह गया ये किसी के दिमाग में, तो 100% आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पॉइंट मेरा जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दोस्तों, आप स्वयं सेल्स करते हैं अपनी दुकानदारी के अंदर, या आपने सेल्समैन रखे हुए हैं। कस्टमर अगर आपकी दुकान के ऊपर आया है, मैंने पिछले सालों में अनुभव किया है, जहाँ सेल्समैन वगैरह रहते हैं, या ग्रुप रहता है सेल्समैनों का, या सेल्स गर्ल्स रहती है, या सेठ खुद रहता है, बैठ के पहले ही इशारों में बात कर लेते हैं। अरे ये वो है टीपी वाला, कोड दे देते हैं, ये लेने वाला है कि ये नहीं लेने वाला है, या इस तरीके से कुछ कोड भी बना के रखते हैं। कस्टमर को कम आंकना सबसे बड़ी आपकी दुकानदारी को फेल होने का कारण हो सकता है दोस्तों। कस्टमर भगवान है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। वो लेने आया है या नहीं लेने आया है, या क्या लेके जाएगा, ये आप आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का तो आपको पता ही है। आपका कर्म करने का अधिकार भगवान ने आपको दिया है, फल देने का अधिकार भगवान ने आपको नहीं दिया है। वो ही देगा, ऊपर वाला ही देगा, यानी कस्टमर ही देगा क्या फल आपको मिलना है। आपका काम है आए हुए कस्टमर को सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, बिना कोई कैटेगराइज्ड किए हुए उसको व्यवस्थित चीज़ दिखाना। हो सकता है वो आज आपके यहाँ से नहीं लेके गया हो, लेकिन वो जाके बाजार के अंदर जरूर 10 लोगों को कहेगा, यार जाना तो उस दुकान के ऊपर जाना, क्या यार, क्या प्यार से, क्या तरीके से और क्या शिद्दत से कपड़ा दिखाते हैं वो, यार बहुत मेहनत करते हैं। ये चीज़ जरूर आपके सेल्समैन के अंदर, या आप खुद सेल्स पे बैठते हैं तो आपके अंदर जरूर होनी चाहिए दोस्तों। नहीं तो आपकी दुकानदारी को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि भाई कर्म करना आपका अधिकार है ना, फल देना ऊपर वाले का अधिकार है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तू फल की इच्छा मत कर, तू कर्म करने का काम कर। तेरा कर्म कर जो तेरे अधिकार के अंदर है, तेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। कर्म तेरे अधिकार क्षेत्र में है, फल तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो अपना व्यापारी जो श्री कृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में अपने द्वार पे आया है, अपनी दुकान पे आया है, अपने प्रतिष्ठान पे आया है, अपने ऑफिस के अंदर आया है, उसको भगवान का रूप समझ के उसके आगे हर तरीके के फूल, लाल फूल, पीले फूल, हरे फूल, ये प्रोडक्ट फूल ही तो हैं, और वो भगवान है, उसके आगे आपको देना है। हमारे ज़माने में दोस्तों कस्टमर जब, आज भी ज़माने में क्या बात करता हूँ, आज भी जब कस्टमर आता है तो हम गद्दी छोड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सूरत वालों की खास पहचान है, गद्दी छोड़ के नीचे बैठ जाते हैं, कस्टमर को ऊपर बैठाते हैं। क्यों बैठाते हैं? उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए उसको ऊपर बैठाया जाता है। तो आप भी अपने कस्टमर को भगवान का दर्जा दीजिए। पहले से ये आकलन मत कीजिए कि ये क्या लेगा, क्या नहीं लेगा, कैसा कस्टमर है। इस तरीके की बात दुकान के अंदर किसी भी कोने में, अगर किसी के दिमाग के कोने के अंदर, किसी सेल्समैन के दिमाग के कोने के अंदर ये बात है, तो उसे आज ही निकाल दीजिए, नहीं तो आपकी दुकानदारी को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट के ऊपर। कस्टमर आने के बाद दोस्तों अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है ना, तो वो एक इशारा जरूर आपको करता है, एक संकेत आपको जरूर देता है कि क्या कमी रह गई आपके प्रोडक्ट के अंदर, या क्या कमी रह गई आपकी सेवा के अंदर। उस इशारे को पहचानने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर वो इशारा आपने नहीं पहचाना है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है आपकी दुकानदारी के अंदर, या आपके प्रोडक्ट के अंदर, या आपके स्टाफ में, आपके व्यापारी को अटेंड करने के तरीके के अंदर। तो दोस्तों कस्टमर जो ये संकेत आपको देता है, इसको हम व्यापारिक भाषा में बोलते हैं कस्टमर रिव्यू।
कस्टमर का रिव्यू ज़रूर आपको लेना चाहिए। कस्टमर का रिव्यू आप लेंगे तो कहीं न कहीं आपको पता लगेगा कि क्या मेरे अंदर कमी है, क्या मैं इसको दूर करूं जिसकी वजह से ये मेरी दुकानदारी शायद बढ़ जाए। मैंने सुना है या मैंने कहीं शायद पढ़ा था कोलगेट के बारे में। कस्टमर संकेत देता है इस चीज़ को। मैं आपको बहुत अच्छी एक स्टोरी जो कोलगेट की स्टोरी है वो बताता हूँ आपको। कोलगेट ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए जितने भी मैनेजर्स थे, जिस लेवल के ऊपर भी, कॉरपोरेट है कोलगेट तो सही, आप जानते ही हैं, बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे उसने एक अभियान चलाया, एक कैंपेन चलाया कि हम किस तरीके से अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। सब लोग कुछ न कुछ तरीके देते रहे, लेकिन एक छोटा सा कंज्यूमर जो कोलगेट यूज़ करता था, जब उसका चेयरमैन शाम को निकल रहा था वहाँ से और शूज़ पहन रहा था, तो वहाँ का वॉचमैन जो कोलगेट इस्तेमाल करता था उस कंपनी का, उसने बोला सर ये जो पीपीटी, सीपीटी, टीपीटी आप इतनी बना रहे हैं, बोले आप अगर अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आपके कोलगेट की ट्यूब का जो होल होता है ना, उसको आप डबल कर दीजिए। दोस्तों आप देखिएगा उठा करके, कोलगेट का पहले जो वो जहाँ से कोलगेट निकलती है वो बहुत छोटा आता था और आजकल देखिए बहुत बड़ा आता है। बोले ये बढ़ा देंगे अगर आप, तो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा यूज़ होगा और ज़्यादा यूज़ होगा तो ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन आप ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा यूज़ होगा तो अपने आप आपकी सेल बढ़ जाएगी। इसके लिए कोई ज़्यादा पीपीटी वीपीटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है एक छोटे से छोटा कस्टमर भी आपको कहीं न कहीं इशारा करता है, संकेत देता है। एक वॉचमैन ने कोलगेट को सेल को डबल करके रख दिया। एक वॉचमैन के विचार ने, एक वॉचमैन के संकेत ने, एक वॉचमैन के इशारे ने। तो यही इशारा आपका कस्टमर भी आपको देता है। आपका सेल्समैन जब अपने व्यापारी के आगे बैठता है तो अपने आँख, नाक, कान सबको खुले रख के बैठे कि कस्टमर क्या कह रहा है, क्या कारण है, क्या इशारा वो कर रहा है जिसकी वजह से मेरी सेल बढ़ सकती है। उन इशारों को आप अपने सेल्समैन को बोलिए या आप स्वयं सेल्स में बैठते हैं तो उनको बोलिए। आँख, नाक, कान खोल करके उस इशारों को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपकी सेल्स ज़रूर बढ़ सकती है। अगर आपका सेल्समैन भी या आप खुद भी व्यापारी की बातों को इग्नोर करते हैं, उनके इशारों को नहीं समझते हैं, अपने आँख, नाक, कानों को बंद करके बस जो है वो दिखा देते हैं, तो आपकी दुकानदारी को भी फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स आपकी दुकान के किसी भी एम्प्लॉय के दिमाग के किसी भी कोने के अंदर अगर है तो इनको आज ही निकाल के फेंक दीजिए, नहीं तो आपकी दुकान को खराब होने से, डैमेज होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी सेल्स को डीग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आपकी शॉप में भी कहीं ये कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग के अंदर किसी कोने के अंदर हैं तो इनको आज ही निकाल के बाहर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुबह सुबह की इस मंगल बेला के अंदर आपने मेरे इन विचारों को सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर कहीं भी आपके ये यूज़ में आते हो पॉइंट तो इनको ज़रूर यूज़ करें और अच्छे लगते हो तो शेयर कर दीजिए सारे कपड़े के व्यापारियों में या कोई भी व्यापार जहाँ पे आपको ऐसा दिखा हो कि हाँ यार उसके यहाँ ऐसा हुआ था, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।